हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंप्लीट वीडियो देखना है। इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन ऑन बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग कंसेप्ट यूज होगा, यूनिक कंसेप्ट यूज होगा और उन कंसेप्ट के ऊपर जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो बड़ा मजा आएगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें एक्स की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और z की वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1 अपॉन में x प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को पॉज करिए, इन क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए। अगर होता है तो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। आप चेक करना कि मैं क्या सोच रहा था, एक्चुअल मेथड इसका क्या था। हो सकता है कि आप अलग मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दिमाग में ये आ रहा है कि सर यहाँ पे है BC, यहाँ पे है AC, यहाँ पे है AB। इसको देख के एक चीज तो समझ में आ रही है कि हम क्या करते हैं, इसको ABC बनाने की कोशिश करते हैं x को। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको a से मल्टीप्लाई कर लिया और a से डिवाइड कर लिया। ये वाली बात तो अंडरस्टूड है ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है कि ऐसा अपन सोच सकते हैं ताकि ये ABC का पूरा पेयर बन जाए। यहाँ पे इसको लिखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ये तो log की प्रॉपर्टी होती है, log m बाई n, है ना? इसको अपन क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, log abc टू द बेस a माइनस log a टू द बेस a। यस सर, हम ऐसा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 को अपन इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1 की वैल्यू आ गई log बेस में a नंबर abc आ जाएगा, राइट? अब क्वेश्चन में हमें 1 अपॉन में x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 1 अपॉन में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब 1 अपॉन में x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में log बेस में a abc आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास एक लोगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं log a टू द बेस b को, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन में log b टू द बेस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन इसको क्या लिखेंगे, ये इसको लिख देंगे अपन log बेस में abc आ जाएगा और नंबर अपना a आ जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली अभी तक क्या किया है, अभी तक हमने ये निकाला 1 अपॉन में x प्लस 1 की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, बेस में abc आएगा, नंबर अपना a आ गया। ऐसे ही अपन सिमिलरली सेम प्रोसेस y के साथ करेंगे। देखो y और x के अंदर सिमेट्री है। सिमेट्री क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a b c है, यहाँ पे a c है, मतलब एक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर 1 अपॉन में y प्लस 1 की वैल्यू निकालोगे ना सर, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही निकालो, सिमेट्री से निकालो। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा log बेस में a b c रहेगा और यहाँ पे a है ना, उसके लिए क्या आ जाएगा, y के लिए b आ जाएगा। डन? हाँ सर, अंडरस्टूड है। ऐसे ही 1 अपॉन में z प्लस 1 की वैल्यू निकाल लो, वो कितना आ जाएगा, log बेस में एबीसी और नंबर अपना सी आ जाएगा। हमें तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप ऐड कर दो तीनों को। तो जब आप ऐड करोगे तो 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन में z प्लस 1, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी log बेस में अपना सभी के अंदर ab से रहेगा। फर्स्ट वाले के लिए तो ये a आ जाएगा, सेकंड वाले के लिए b आ जाएगा और थर्ड वाले के लिए ये c आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ये यहां तक तो हमें अच्छे से सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके आगे तो सर कुछ है ही नहीं, ये तो बेस सबकी सेम है। तो हमारे पास लोगरिथम की प्रॉपर्टी होती है m इंटू एन वाली। तो इससे अपन क्या कर देंगे, इससे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू में b इंटू में c। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ गया। होपफुली ये क्वेश्चन सबको समझ में भी आया होगा और इसको सोल्व करने में मजा भी आया होगा। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस बड़ी सी इक्वेशन को सोल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास नोट्स में भी किया था। तो आपको देख के दिमाग में, देखो मैंने तो फर्स्ट टाइम देख के ये सोचा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। हाँ, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बहुत बड़ा फंस जाओगे, पावर 8 की इक्वेशन आ जाएगी, हालत खराब हो जाएगी मतलब। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हैं। स्मार्टनेस ये दिखाते हैं कि हमारे पास एक रूल होता है, कंपाउंड एंडो एंड डिवाइडेड। ठीक है, उसमें क्या होता है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बेसिकली इसको लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। डन? ऐसा लिख सकते हैं।
तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं ना, इसको ऐड कर रहा हूं ना, इसको आप एक बार के लिए ए मान लो, इसको बी मान लो, तो a प्लस बी करोगे ऊपर तो कितना आ जाएगा, 4, 3 प्लस 3 6 एक्स की पावर 4 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, सारा का सारा 0 आ गया। डन, इतना समझ में आ रहा है ना, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना ये। ऐसे ही मैं a माइनस बी करता हूँ, तो a माइनस बी करने पर बताओ कितना आएगा बेटा, a माइनस बी करोगे तो 3 इंटू एक्स की पावर 4, तो दोनों से कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम एक्स आएगा, माइनस करोगे तो माइनस का 6 आएगा। ये सर बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे इसको c मान लो, इसको d मान लो, जब आप c प्लस डी करोगे तो ऊपर तो क्या होगा, c प्लस डी करने से ऊपर तो 10 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 4 बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, बाकी सारे 0 हो गए, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, जब नीचे हमें क्या करना है, c माइनस डी करना है, तो जब आप c माइनस डी करोगे बेटा तो x की पावर 4 वाला कोफिशिएंट तो कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 4 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस का 14 टाइम x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमें दोनों साइड इसको कैंसिल करेंगे, ध्यान रखना जब भी अपन कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद में x इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन आता है, राइट, क्योंकि x की पावर 4 हमने दोनों साइड कैंसिल किया है। यहाँ पे 3 बच जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे यहाँ पे 5 बच जाएगा, ठीक है। और चाहो तो आप इससे भी कैंसिल कर सकते हो 2 कॉमन लेके, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ, ऊपर तो बच जाएगा 3, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया मतलब, और यहाँ से भी 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। माइनस का 7x प्लस का 3 आ जाएगा। अब दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आएगा, 6 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस के 21 इंटू में एक्स प्लस का 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 15। और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। कितने आ जाएगी, 5 सॉरी ये 6 माइनस 5 करोगे तो ओनली एक्स स्क्वायर आएगी, माइनस का 11x आएगा, और बेटा ये कितना आएगा, 21 आएगा। इजी है सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। एक्चुअल देखा जाए तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आंसर बताना है। यहाँ पे देखो पावर 4 की इक्वेशन है, वो भी अपॉन के अंदर, बड़ी दिक्कत है, ठीक है। यही तो ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है, आप सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आसानी से सोल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसके तो फैक्टर बना लेंगे क्या, 7 और 3 बन जाएगी क्या, 7 और 3 10 हो जाए, 7 और 4 बनेंगे ना, नहीं 21 तो 7 इंटू 3 से आएगा 8, 21 ही आ रहा है क्या ये, ओ 24 आएगा, ओके सॉरी एक्चुअली 24 आएगा, 15 प्लस 9 24 होता है, तो 8 और 3 बन जाएगा फिर इसके फैक्टर, ठीक है। और यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू है, एक तो 8 आ गई, एक 3 आ गई, तो 8 और 3 ऑप्शन इसका सी करेक्ट आ गया। होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आपने काफी एंजॉय भी करा होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, फुल्ली चैलेंज है, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को ट्राई देखना, ठीक है। हो सकता है आप इसको मेरे से बेटर मेथड से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी रियल नंबर है, साथ में हमें ये भी गिवन है कि ये सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, सच दैट वन ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए 6 के इक्वल गिवन है। और यहाँ पे b बाई ए है, ध्यान से देखो, यहाँ पे a बाई बी, यहाँ पे b बाई ए है, उल्टा लिखा है, यहाँ पे c बाई बी इसका उल्टा लिखा है, यहाँ पे भी इसका उल्टा लिखा है, वो उसका सम हमें 8 के इक्वल गिवन है, और हमें इसकी बड़ी से वैल्यू, बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। दिखने में खतरनाक लग रहा है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। आप क्या करो, सबसे पहले ये काम करो, a बाई बी को कुछ x मान लो, ऐसे ही b बाई सी को आप कुछ y मान लो, और इस c बाई a को आप कुछ z मान लो। हाँ सर, ऐसा कर लेते हैं, अंडरस्टूड भी है, क्योंकि x y z मानने से हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी सोल्व हो जाएगी। तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, वो तो आ जाएगा 6 के इक्वल, सॉरी और ये 1 अपॉन में x हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में y हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में z हो जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 8 के। हाँ सर, यहां तक भी समझ में आ गया। आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, बट ये a बाई बी है, ये b बाई सी है, ये c बाई a है, तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये x इंटू वाई इंटू जेड करोगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। आप करके देख लो भले, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे सारे कैंसिल हो जाएंगे, देखो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, c से c हो गया, a से a हो गया। डन सर, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब हमें इन तीनों को सोल्व करके वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है, इसको जब आप
x की पावर 3 पुट करना, मतलब इसको आप जब x पुट करोगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, ये y की पावर 3 आ जाएगा, ये z की पावर 3 माइनस 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि सर क्यूबिक इक्वेशन है तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा एक्स वाई, हाँ एक्स वाई नहीं आएगा, एलसीएम लोगे ना तो वाई जेड आएगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई जेड, वो इक्वल टू आ जाएगा 8 के। क्वेश्चन में एक्स वाई जेड कितना है 1 है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि सर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। चलो सर ये भी अपने काम की चीज ही है, ठीक है। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करो एक बार इसका, ये पता है क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 36। तो यहां से इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी 8 है, तो आप 8 यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 8 दूनी 16 और वो माइनस करोगे तो 20 आ जाएगी। तो इसको भी अपन एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो यहां तक हमारे पास स्क्वायर तक तो पहुंच गए, बट हमें तो क्यूब तक पहुंचना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। तो इसका हमारे पास एक जबरदस्त फॉर्मूला होता है, होपफुली आपको याद भी होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है, इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है क्या, हाँ सर होता तो यही है सर, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, सबकी वैल्यू हमें पता है तो पुट कर दो, तो ये तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, इसकी वैल्यू तो हमें बेसिकली निकालनी भी है, और ये एक्स वाई जेड के लिए पता है कितना है 1 है, तो पुट कर दो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिए क्वेश्चन में गिवन है 6, तो 6 डाल दो फिर आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के लिए 20, ये भी निकाला सर हमने, ये 20 आ गया, माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू में 12 है, 72 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। अब देखा जाए तो क्वेश्चन सच बताऊं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, किया कुछ नहीं हमने, सिंपल स्टेप फॉलो करिए। बट अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपके एग्जाम में आता है तो आपसे बहुत डिफिकल्टी हो जाती है सोल्व करने में। बट ये क्वेश्चन अगर फिर से कभी किसी भी एग्जाम में आएगा, आप इजीली इसको ब्रेक कर सकते हो। ये इसलिए तो मैं बोल रहा था कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जरूर सोल्व करके जाना, सच्ची में हमेशा मैं बोल रहा हूं, ये काम में आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन तो ओनली माइंड वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नाम की तो जीरो है इसके अंदर, सिर्फ माइंड। आप प्लीज वीडियो पॉज करके ट्राई करो इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ए बी सी 3 नंबर है जिन्हों का प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो है, और तीनों का जो सम है वो ग्रेटर देन जीरो है। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। साथ में हमने एक x को ऐसे डिफाइन कर रखा है मोड a बाई ए प्लस मोड b बाई बी प्लस मोड c बाई सी, और हमें इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, बट सही बताओ ना तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। हमें सिर्फ और सिर्फ माइंड चाहिए, कैलकुलेशन तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि सर एबीसी की वैल्यू फाइंड करना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन ही कुछ ऐसे दे रखी है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ से अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि सर तीनों की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तीनों नेगेटिव हो गया तो सम कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एटलीस्ट वन वन ऑफ एबीसी इज पॉजिटिव। यस सर, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है। फिर आगे देखा गिवन है हमें कि तीनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो, मतलब ए बी सी लेस देन जीरो है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि तीनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब तीनों के तीनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा नहीं, और कोई दो नेगेटिव भी नहीं हो सकते। कोई दो नेगेटिव हो जाएगा तो भी प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये दो केस तो अपन नेगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची कि एक नेगेटिव हो जाए दो पॉजिटिव हो जाए, तो इनका जो सम है वो भी क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, इनका प्रोडक्ट भी, सम पॉजिटिव आ सकता है प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ सकती है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि एनी टू
पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव, यही पॉसिबिलिटी है सर, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि एक काम करते हैं सर, सारे पॉसिबल केसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा, ए बी और सी है, हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए, बाकी दो पॉजिटिव आ जाए। हाँ सर, ये पॉसिबल हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि सर ये वाला पॉजिटिव आ जाए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ जाए, बाकी दो पॉजिटिव आ जाए, ये नेगेटिव आ जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। बट अब तीनों ही केस के अंदर देखो, अगर ए नेगेटिव है तो मोड को अपन नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे ना, तो ये नेगेटिव के साथ ओपन करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये बी पॉजिटिव है तो मोड को डायरेक्ट हटा दो, सी पॉजिटिव है मोड को डायरेक्ट हटा दो, तो ये भी कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। डन। ऐसे जब आप इस वाले केस के लिए एक्स की वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, 1 -1 +1। इस वाले केस में जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 1 1 और -1, तीनों ही केस के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर चाहे जो मर्जी आ जाए, चाहे जो वैल्यू ले लो आप ए बी सी की वैल्यू, एक्स तो हमेशा क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। अगर x 1 है तो यहाँ पे पुट करोगे तो 1 + 16 17 आ जाएगा, -7 करोगे तो 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना यार, सच्ची में बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। इसे तो कहते हैं ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देख के ऐसा लग रहा है कि सर बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी सी इक्वेशंस गिवन है, एक्स वाई जेड के लिए निकालनी है। सच्ची में ऐसा लग रहा है कि बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, यकीन नहीं मानोगे, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन नंबर 1 ये गिवन है, एक 2 गिवन है, एक 3 गिवन है, और बोला गया है कि हमें ए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, देखो बाकी तो दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा, हमारे दिमाग में एक ही आइडिया आ रहा है कि सर तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। जब तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो इसमें एडवांटेज क्या रहने वाला है, 1 + 2 + 3 करोगे तो इसमें एडवांटेज ये रहने वाला है कि सभी में ये जो टर्म है ना वो कॉमन है, बाहर आ जाएगी। हाँ सर, ये तो अंडरस्टूड है, एक्स वाई जेड जो है वो सबसे बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा लोग बेस में ए, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे बचेगा लोग बेस में ए वाई बचेगा, यहाँ पे बचेगा लोग बेस में ए जेड बचेगा, राइट। और इधर जब आप ऐड करोगे तो इधर तो सिंपली 48 + 12 + 84 आ जाएगा। डन। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, हाँ सर, बेस सब में सेम है तो आप इजीली लगा सकते हैं। तो ये तो कितना आ जाएगा, लोग एक्स वाई जेड बेस में अपना ए आ जाएगा, और यहां पे जब आप लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगाओगे अगेन ये क्या बन जाएगा, x इंटू वाई इंटू में z, है ना। ये वाली बात तो समझ में आ रही है ना कि लोगरिथम की तो प्रॉपर्टी होती है सर, सिंपल ही है। और जब आप इनको ऐड करोगे तो 48 + 50 60 60 + 144 आ गया है, तो ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर हमारे पास log बेस में a x y z इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 144 आ गया। 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। डन। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि सर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, log बेस में a x y z, हर क्वेश्चन खत्म हो गया, इज इक्वल टू +-12, ठीक है। तो +12 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है, तो अपन दो केसेस लेते हैं, एक में अपन +12 लेंगे, दूसरे वाले में अपन -12 लेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू क्या लेते हो, सॉरी x की वैल्यू नहीं, ठीक है, log बेस में a x y z, अगर आप इसकी वैल्यू 12 लेते हो, जब आप इसके लिए 12 लोगे तो यहां पे पुट कर दो 12, तो ये कितना आ जाएगा, log बेस में a x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइड 48 डिवाइड बाई 12, वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आएगा कि 4 आएगा, 4 आएगा सर, ठीक है। तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं सर, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू, सॉरी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, a की पावर 4 आ जाएगी। डन। ये कैसे निकाला बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी यूज की है लोगरिथम की, लोगरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा है, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं कि अगर आप इसको यहाँ पे डालोगे इसके लिए 12 है, तो 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड y के लिए निकालने के लिए कर रहे हैं अपन, तो log बेस में a और यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 है ना, तो इसे 12/12 आ जाएगा, 12/12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी a की पावर 1। समझ में आ रहा है क्या क्या किया हमने, बस इसकी जगह 12 पुट कर दिया तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी a की पावर 1, ठीक है। ऐसे में z की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, हाँ से लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाई
84 डिवाइड बाई 12 है तो कितना आएगा ये? कितनी बार आएगा? 7 टाइम आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा a की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अंडरस्टूड है। इतना तो दिमाग चलता ही है सर हमारा, ठीक है। जेई की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे सेकंड वाला केस लेते हैं जिसमें आप क्या करो, लोग ए बेस में ए नंबर अपना एक्स वाई जेड है, उसकी वैल्यू माइनस का 12 है। तो जब आप इसकी जगह -12 लोगे तो हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख दूं? हाँ सर, लिख दो ना डायरेक्ट। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 12 करोगे तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगी, ए की पावर -4 आएगी। बस फर्क सिर्फ माइनस का रहेगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की पावर -1 आएगी। और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की पावर -7 आ जाएगी। डन? यस सर, बिल्कुल क्लियर है हमें। चलो सर, आगे चल सकते हो आप। आगे चलते हैं। ये कोई जेई मेंस का पीवाईक्यू है, बट जबरदस्त क्वेश्चन है एक्चुअली। काफी चीजें हमें इससे सीखने को मिलती है। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी, वो उसका सम तो हमें 1 के इक्वल गिवन है। साथ में हमें गिवन है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो 2 के इक्वल गिवन है ना। और हमें ये भी गिवन है कि ए बी सी तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 3 के इक्वल गिवन है, 1 2 3 ऐसा गिवन है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप एक एक बार ऐड करोगे तो 1 आएगा, अगर आप दो दो से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 2 आएगा, अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो 3 आएगा। ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है। हमें a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 क्यों निकालनी? क्या जबरदस्त सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करा हुआ है यार, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन कि सर पावर 4 तक पहुंचना है तो सीधी सी तरीका है कि स्क्वायर कर दो सर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। इतना तो अंडरस्टूड है सर कि हमें पावर 4 तक पहुंचना है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो इक्वल टू आ जाएगा 1 के। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना गिवन है? 2 गिवन है। तो 2 यहाँ पे आप पुट कर दो। तो जब आप 2 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? माइनस में 3 आ जाएगी। यहाँ पे जाके बच्चे रुक जाते हैं कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सही किसी भी नंबर के स्क्वायर का सम करोगे वो -3 के इक्वल आ जाए। बेटा आप बिल्कुल टेंशन मत करो, वो रियल नंबर के लिए होता है। रियल नंबर में अगर किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव आता है, बट क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि एबीसी रियल नंबर है। ऐसा हो सकता है ना, जब आप एक की जगह आयोटा लोगे मान लो, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है? मान लो ए को हमने आयोटा ले लिया, तो आप ए स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ गया ना, है ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़े बच्चे परेशान होते हैं यहाँ पे, सर ये नेगेटिव कैसे आ गया, ठीक है। तो आप क्या करो, हमें पावर 4 तक जाना तो एक बार फिर से स्क्वायर कर दो, खत्म क्वेश्चन। स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4। ये समझ में आ रहा है या ऐसे लिखो बच्चों की तरह? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो सर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, ऐसे करो। हाँ, अब समझ में आ रहा है सर, पहले नहीं आ रहा था। ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी ए सी, ठीक है। बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर और सी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर। हाँ सर, अब हमें समझ में आ गया। इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया। अब ये सर दिक्कत ये होगी कि हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालें। हाँ, ये वाला मसला फंस गया, बाकी तो आंसर आ जाता। तो इसको अपन अलग से एक नया पेज लेके मैं इधर निकाल देता हूं ताकि स्पेस का दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में हमें इसके स्क्वायर के लिए पूछेगी ना, देखो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ए बी स्क्वायर इंटू में सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ए बी इंटू में सी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बी इंटू में सी, वो इक्वल टू आ जाएगा 4 के, राइट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास एबीसी सबसे कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर, कॉमन तो आ रहा है। इसकी तो हमें निकालनी है, इसको काम करो, एक्स मान लो, लिखना नहीं पड़ेगा ना, और कोई लॉजिक नहीं है। एक्स कैसे मान लिया सर आपने? ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना तो समझदार हो यार आप, ठीक है। 11th में आ गए हो, इतनी समझदारी तो आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है। एबीसी कॉमन लेने के बाद अंदर ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। सबकी वैल्यू पता है, एबीसी की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में गिर के 3, तो आप एबीसी की जगह 3 पुट कर दो, और ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या पुट कर दो आप? 1 पुट कर दो, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4 आ गई। ओके सर, नहीं नहीं नहीं, माइनस का 2 आ गई, भी तो मिस्टेक हो जाती ना यार, ठीक है। 6 माइनस 4 माइनस 6 करोगे तो -2 आ गई। तो -2 आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। इसी को तो हमने एक्स माना था। तो जब आप -2 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 इंटू में -2, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 9 प्लस 4 13, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आएगा। आ गया ना मजा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके सिलेक्ट किया है। तो प्लीज आप
वीडियो को कंटिन्यू करिए, पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें मैं कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, न कोई मैं मेरा फ़ायदा देख रहा हूँ कि मेरे को ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आप ही के लिए सब कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप इसको देखिएगा, एडवांटेज आपको बहुत रहेगा, ठीक है? आगे ये वाला क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? अगर आप इन सब के वीडियो देखना चाहते हो, हमने बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा लेक्चर कवर कर रखा है, जिसमें ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है? हमें ये एक बड़ी-सी एक्सप्रेशन गिवन है और बोला गया है कि हमें k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसके नो सॉल्यूशन हो, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन हो या इसके लिए 2 सॉल्यूशन हो। तो हमने ऐसा क्लास में भी डिस्कस किया था यार, ठीक है? कि हमें क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मानेंगे। जब भी हमें सॉल्यूशन निकालना है तो क्या किया था हमने? जब भी ऐसे कुछ f = g गिवन हो और उसके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हो, तो आप क्या करो, दोनों को ही y के इक्वल मान लो। हाँ सर, आपने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था ये क्लास में, ठीक है? और प्लस में x माइनस में 3, एक तो y = ये आ गया और दूसरा आप क्या करो, y = k कर दो। दोनों का आप अलग-अलग ग्राफ ड्रॉ कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने का भी हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी। आप डायरेक्ट एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना। ये तो हो गया y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे कि सर इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता था। यहाँ पे पहले नंबर ड्रॉ कर लो, ये 1 होता है, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। तो मैं डायरेक्ट उस ट्रिक का यूज कर रहा हूँ क्योंकि वरना तो इसके बिना तो आप क्या करोगे, केसेस बना के सोल्व करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, वो भी कर सकते हो, ठीक है? बट मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और ये लाइन ऐसे कुछ आएगी, उसके बाद में एक लाइन कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है? इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, ये लाइन कुछ ऐसी रहेगी, फिर उसके बाद में दूसरी लाइन आएगी, उसका भी कलर अलग ले लेते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ रहने वाली है, ठीक है? और उसके बाद में एक और लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है? हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाए तो देख लेना, ठीक है? हाँ, ओके, ऐसा कुछ रहेगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जिन बच्चे जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास y = x - a प्लस x - b आ जाए, ऐसे रटवा नहीं रहा हूँ, आप इसको ओपन करके देख सकते हो, बट मैं आपको टाइम बचाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये अगर a है, ये b है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है? ऐसा ग्राफ बनता है, बोर्ड की तरह ऐसे, इस टाइप से ना, इस टाइप से ग्राफ बनता है। अगर हमारे पास y = x - a x - b प्लस x माइनस सी आ जाए, ये क्या ना, ये मोस्ट पॉपुलर है ये सब चीजें, ठीक है? इसीलिए इसके क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज तो आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, टाइम लग जाएगा ना ये सब करने में। तो इसका ग्राफ होता है वो समथिंग कुछ इस टाइप से होता है, ऐसा कुछ होता है। नहीं, सही नहीं बना। ऐसे लाइन आएगी, फिर कुछ ऐसा आएगा, फिर कुछ ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, इस टाइप से बनता है। और अगर 4 आ जाए तो भी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी x माइनस डी आ जाए, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो रफली बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इसका ग्राफ समथिंग, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। इसका ग्राफ फिर कुछ ऐसा बनेगा, एक लाइन आएगी ऐसे, फिर एक लाइन आएगी, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है? ओके, तो ये 4 पॉइंट ऐसे रहने वाले, मैं ये भी बता देता हूँ। ये पॉइंट ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, ये डी रहेगा, ए बी सी और डी, ठीक है? इस तरीके से रहने वाले। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि सर इसका ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे 2 पर इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी, तो 2 पर वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं अपन, ठीक है? जब आप x की जगह 2 पुट करोगे ना यहाँ पे, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 + 1 2 आ जाएगी। जब आप x की जगह, एक बार ये भी बता देता हूँ, 1 पुट करोगे ना 1, ठीक है? 1 पुट करने पर ये 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, तो ये 3 आने वाला है। और जब आप x की जगह 3 पुट करोगे, ये भी 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये भी 3 आने वाला है, ठीक है? तो ये भी 3 आने वाला है। डन? तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो ग्राफ है ना वो इसका आ गया और हमें y = k का ग्राफ ड्रॉ करना है। वो कैसा आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ना, पता है ना? हाँ सर, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी आएगी तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये लाइन अगर ऊपर आएगी तो मिलेगा क्या? यहाँ पे, बस यहाँ पे आएगी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। कौन से वाला? ये वाला मिलेगा सर, ठीक है? तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतने ही सॉल्यूशन। तो y = अगर आप 2 लेते हो, ठीक है, मतलब k = 2 लेते हो, तो हमारे पास क्या आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा। अगर आप k की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे, मतलब लाइन को कुछ ऐसे लोगे,
तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक तो ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा। अगर k की वैल्यू 2 से बड़ी है तो इसके क्या आएंगे? 2 सॉल्यूशन आएंगे। डन। और जीरो सॉल्यूशन कब आएगा? जब k की वैल्यू 1 से छोटी है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन जब k की वैल्यू 2 से छोटी है। सॉरी, मैंने 1 बोल दिया, 2 से छोटी आएगी। 1 सॉल्यूशन कब आएगा? जब आप k को 2 लोगे। और 2 सॉल्यूशन कब आएगा? जब आप k की वैल्यू 2 से भी बड़ी लोगे। ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो हमने पूरे लेक्चर में ये सब अच्छे से कवर किया है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें तो आएगा मजा। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक अगर आपने देख लिया वीडियो तो इसका मतलब आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है, क्योंकि ये जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके बस की बात नहीं यहाँ तक पहुंचना, वो पहले ही भागे होंगे। तो इसके आगे हमें सोल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे? सर ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है यार, क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करने का मन कर रहा है। स्क्वायर करोगे बहुत बड़ा फंसोगे। करके देखना आप। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको इधर ले जाके स्क्वायर करोगे, नहीं पार पड़ेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्क्वायर करने का, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे होते हैं ऑफलाइन में, वो ऐसे ही करते हैं कि सर मैंने तो स्क्वायर करके सोल्व कर देता हूँ मैं। अरे नहीं होगा बेटा, ऐसा मत करना। ठीक है। हाँ, तो हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हैं। हम देखो, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या? हाँ सर पता है ना, क्या होता है? ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। यही होता है क्या? हाँ यही होता है सर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे कि सर अगर 2ab बनाना है तो यहाँ पे x माइनस, इसको फोकस करो ना। अगर आप a को कुछ ऐसा ले लो, रूट x माइनस 1, तो देखना कुछ ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अगर आपने a को ऐसा लिया तो ये बन जाएगा x माइनस 1, इसका स्क्वायर करने पर रूट तो हट जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर, हमें नहीं पता b को क्या लेना है, और ये आ जाएगा 2 टाइम a की जगह तो हमने रूट x माइनस 1 ले लिया, और b को ऐसे कैसे रहने दो। जब आप कंपेयर करोगे इसके साथ तो आपको दिमाग में क्लिक आ जाएगी, सर b को आप 1 लो। सर b को 1 लोगे ना तो काम हो जाएगा। जब आप b को 1 लेते हो, ठीक है, यहाँ पे आप b को भी 1 लोगे तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 1, मतलब आ चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, इसका होल स्क्वायर प्लस b को 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम अंडर रूट x माइनस 1 और प्लस का इंटू 1 तो था। ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास रूट x माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस सर, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस का 1 चाहिए, बाकी तो नहीं, नहीं प्लस का 1 भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, वो भी एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस का 1 प्लस का 2 टाइम x माइनस का 1, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बोलेंगे कि सर x प्लस रूट टू रूट सॉरी x प्लस 2 इंटू रूट एक्स माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डन। हाँ सर, तो ये बात क्लियर होगी। तो यहां से एक नया पेज ले लूंगा। हाँ, यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। डन। यस सर। ऐसे ही सेम, बस यहाँ पे a की जगह क्या करना है आपको? माइनस a करना है। बस इसके जगह ये कितना आ जाएगा? रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू कितना है? 2 है। हाँ सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। a की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b को हमें कंपेयर करेंगे तो b की जगह दिख रहा है 1 ले लो सर। 1 लिया तो हमारे पास देखो ये आ गया है ना, ये क्या हो जाएगा? ये रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये यही लिखा हुआ है। तो अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। और सेम प्रोसेस रहे यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे बस a माइनस बी का फॉर्म में क्या आ जाएगा? माइनस 2ab आ जाएगा, वही फर्क रहेगा। ठीक है। आपको ये पता है क्या प्रॉपर्टी की अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? मोड एक्स होता है बेटा। कुछ बच्चे डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, ये मोड एक्स आएगा। तो ये आएगा मोड एक्स माइनस 1 प्लस का 1 आ जाएगा। डन। और यहाँ पे आएगा मोड अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस का 1 आएगा, इज इक्वल टू आ गया 2। डन। अब इस 2 को भी हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। कैसे लिखा हमने? कुछ ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना बड़ी इंटरेस्टिंग। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 2 को हमने क्या लिखा? 2 को हमने लिखा अंडर रूट, एक काम करते हैं ना, चलो पढ़े रहने दो। ठीक है, एक्स माइनस 1 प्लस का 1 माइनस में अंडर रूट एक्स माइनस का 1 माइनस का 1, ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, देखो ना आप, ये रूट एक्स माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा।
ऐसा हमने क्यों लिखा? क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने तो सॉल्यूशन देख लिया, हमारे दिमाग में कैसे आएगा? क्योंकि ये मोड ए, ये मोड बी है, वो इक्वल टू आ जाएगा मोड ए माइनस बी के। इसको देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, सर आपने बहुत अच्छे से करा रखा है मॉडुलस इनइक्वलिटी के अंदर। ये क्या होता है? ये कब ट्रू होता है? ये तभी ट्रू होता है, देखो मैंने बोला भी था एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, तो दो तभी ट्रू होगा जब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ जाए, मतलब दोनों अपोजिट साइन के हो, तभी ऐसा प्रूफ, तभी ऐसा ट्रू हो सकता है। डन। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि सर एक्स, ये ए तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स माइनस वन प्लस का वन, और बी हमारे पास कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वन माइनस का वन आ जाएगा, उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 कर दो। ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। रूट का होल स्क्वायर था कैंसिल हो गया, यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ठीक है, कि रूट के अंदर है, रूट के अंदर एक्स माइनस वन है, वो कब डिफाइंड होगा? जब एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, तो यहाँ पे बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए। डन। तो ये चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया यार, एक्स लेस देन 2 आ गया, और हमने पहले ही बोला था कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों की बात माननी पड़ेगी, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? एक्स बिलोंग करेगा 1 से लेकर 2 के बीच में। ओके सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में तो आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी यूज करिए, ठीक है, इजी था। चलो जी आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें न कैलकुलेशन है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना यार इस क्वेश्चन को। तो होपफुली आपने ट्राई करा होगा कि सर ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है ना, मोड एक्स प्लस टू प्लस वाई इजकल टू 5, और एक हमारे पास ये गिवन है। हमने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई, हमने क्या किया, एक्स इजकल टू कितना आ जाएगा? मोड वाई प्लस वन आ जाएगा, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। तो जैसे आप पुट करोगे ना, जैसे आप पुट करोगे ये कितना आ जाएगा? मोड वाई प्लस का वन प्लस का टू, उसका होल मोड प्लस का y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। डन। ओके सर, तो ये कितना आ गया? ये आ गया मोड y प्लस का 3। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ तक हमने क्या किया है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली मोड y प्लस वन, और वो यहाँ पे पुट कर दी। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है कि सर मोड के अंदर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो बाहर मोड लगाने का मतलब है कोई नहीं? सर आप मोड को आप डायरेक्ट हटा दो, तो ये आ जाएगा मोड y प्लस थ्री, y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मोड y प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। अब मोड को अपन दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला केस लेते हैं कि मोड नेगेटिव है, मतलब y नेगेटिव है, सॉरी y नेगेटिव है, तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, तो माइनस का y प्लस का y इक्वल टू 2 आ जाएगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 इक्वल टू थोड़ी ना होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर y क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे पास y प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। दिस इंप्लाई y की वैल्यू 1 आ गई। तो y 1 आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो कि तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, समझ रहे हो ना? y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी इस वाले इक्वेशन में। तो पहला ऑप्शन है x इंटू वाई 2 आएगा, यस सर, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। दूसरा ऑप्शन है x इंटू वाई 4 आएगा, नहीं सर ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 2 आना चाहिए था। तीसरा ऑप्शन है x प्लस वाई 3 आएगा, यस सर, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन है x प्लस वाई 4 आएगा, नहीं सर ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए एंड सी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि x, y, z सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है। साथ में हमें ये भी गिवन है कि तीनों के तीनों जो नंबर है वो 1 के इक्वल भी नहीं है, और हमें ये गिवन है कि ln x प्लस ln y प्लस ln z इक्वल टू 0 आएगा, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको देखते ही एक बात तो क्लिक होगी, सर यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है लोगरिथम का, वो अप्लाई करो एक बार, फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो ये पता है ना, ये तो यार पता ही होगा, log m प्लस log m है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? log m इंटू में n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? ln x y z आ जाएगा सर, ये इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि सर x y z की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? e रेज़ टू पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। डन। हाँ, तो एक्स वाई जेड हमारे पास 1 आ गया। अब हमें क्या करना है? इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपके हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है ना, ए की पावर एक्स प्लस वाई होता है, इसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। ये सर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे एक्स की पावर 1 अपॉन में एल एन वाई, फिर इंटू में
x की पावर 1 अपॉन में ln z। यस सर, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस का, अच्छा मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा। और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, y की पावर 1 अपॉन में ln x, और यहाँ पे लिखेंगे y की पावर 1 अपॉन में ln z। यस सर, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही अपन लिखेंगे z की पावर 1 अपॉन में ln x, और इसको लिखेंगे z की पावर 1 अपॉन में ln y। अब ध्यान से देखना, देखो हम क्या करते हैं, जिनकी पावर सेम है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। हमें पता है जैसे a की पावर x इंटू में b की पावर x है, तो इसको क्या लिखेंगे, ab की पावर x लिख देंगे। ये पता है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन में y आपको ln y यहाँ पे भी दिख रहा है, और 1 अपॉन में ln y आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर दो, इसको लिख दो xz, और उसकी पावर आ जाएगा 1 अपॉन में ln y आ जाएगा। डन। ऐसे ही आप क्या कर दो, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, 1 अपॉन में ln z और 1 अपॉन में ln z, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, और उसकी पावर आ जाएगा 1 अपॉन में ln z। और ऐसे ही आप क्या कर दो, इन दोनों को भी इकट्ठा कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, yz, उसकी पावर आ जाएगा 1 अपॉन में ln x। डन। यस सर, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, कि हम, अब ये मैंने पहले भी बता दिया था कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, log a टू द बेस b को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में log b टू द बेस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, xz, उसकी पावर आ जाएगा log, बेस में हमारे पास यहाँ पे e था, तो यहाँ पे नंबर तो e बन जाएगा, बेस y आ जाएगा। डन। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई, उसकी पावर क्या हो जाएगा, बेस तो z हो जाएगा, नंबर e आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड, और उसकी जो बेस है वो तो अपना क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, सॉरी बेस x हो जाएगा, नंबर e हो जाएगा। और एक और लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद में अपना खत्म हो जाएगा, कि a रेज़ टू पावर जैसे b, और यहाँ पे बेस में c है, तो अपन b और a को इंटरचेंज कर सकते हैं। c ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। तो b और उसकी पावर आ जाएगा बेस में c, यहाँ पे a आ जाएगा, मतलब a और b को हमने इंटरचेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पता होगी ना आप, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, e और उसकी पावर आ जाएगा log y, बेस में y, नंबर आ जाएगा xz। डन। यस सर, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे सेकंड वाले को क्या लिखेंगे, e बेस में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा xy, ठीक है। तो आ जाएगा e और log बेस में y, यहाँ पे नंबर आ जाएगा xy, ठीक है। सॉरी, बेस यहाँ पे z आएगा, मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया, बेस यहाँ पे z आएगा, और नंबर आएगा xy आएगा, ठीक है। और जो लास्ट है उसमें क्या लिखेंगे, log बेस में कितना आएगा, बेस में आएगा x, और नंबर आएगा yz। ऐसा लिख सकते हैं। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर 1 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे log, बेस में y रह जाएगा, एक्स जेड को लिख देंगे अपन 1 अपॉन में y। आपको थोड़ी सी इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही होगी, बट कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगर फिर से आएगा तो आप इजिली करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा log, बेस में x आ गया, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में x। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू पावर माइनस का 1, क्योंकि ये देखो y की पावर -1 लिखेंगे, -1 बाहर आ जाएगा, और ये तो 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये भी e की पावर -1, ये भी e की पावर -1, तो e की पावर -3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।